सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ एक ही बात है कि इलेक्शन कब होंगे, और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त तक इस असम्बली की मुद्दत है हुकूमत की और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। क्या अब इलेक्शन के लिए सियासी जमातें तैयार हैं? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि वो पूरे पंजाब में हर हल्के में इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जो अब पहले बात की जा रही थी कि शायद कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात हो या पीडीएम मिलकर कोई इलेक्शन लड़ रही हो, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद ये तासुर दिया जा रहा था, बल्कि मुस्लिम नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा कि उनके साथ वर्किंग रिलेशन अच्छा था और अगले आने वाले वक्त में उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब क्या सिचुएशन होगी, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ IMF के मामलात हैं, उस हवाले से भी राना साहब से डिस्कशन होगी। सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, सर अब तो वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, और ये अब आज कुछ ही देर पहले हमने खबर ये दी कि 12 अगस्त की रात को शायद असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के मामलात हो जाएं। तो सर 2023 के इलेक्शन फिर 2023 में होते नज़र आ रहे हैं अब नवंबर में। बरेलवी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है सर? मुजाहिद बरेलवी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। राना एहसान साहब, सर फिर हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, बहुत कयास आराइयाँ हो रही थी कि शायद 1 साल आप लोग मज़ीद ले लें किसी तरह से, ये तो अब निगरान सेटअप भी सर फिर 2-3 माह का है, उसके बाद तो असल हुकूमत फिर आनी है आप लोगों की सियासी जमातों की, जिसने भी जो जीता उसके हिसाब से, तो निगरान सेटअप भी सर 60 या 90 दिन तक ही जाएगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और PMLN के किसी लीडर ने कभी भी नहीं ये कहा था कि मुद्दत असेंबली की जो है वो लंबी होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या सराइयाँ होती रहीं, ऑपोजिशन लीडर ने इसके ऊपर बात की, मौलाना साहब ने बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने या कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कभी भी सपोर्ट की है कि जो है असेंबली अपनी मुद्दत जो है वो बढ़ा देगी। अब तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इस मामले में। शहबाज शरीफ अनाउंस किया है कि ये अगस्त के अंदर जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लेगी, और चंद दिन पहले जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, जिससे 90 दिन का पीरियड जो है वो मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल आइन के मुताबिक इलेक्शन कमिशन ने डेट अनाउंस करनी है, और 60 से 90 दिन का वो टाइम फ्रेम बनता है। क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? 60 दिन इनफ नहीं होंगे कि आप सियासी जमातों की वर्किंग के लिए? आप तो गवर्नमेंट में हैं, अभी जो इकदामात हैं खासतौर पर IMF के मामलात हैं ये तो आपके प्लस ही जाते हैं, तो फिर 90 दिन क्यों? मुद्दत पूरी हो जाए और उसके बाद फिर 60 दिन ही, इसकी क्या लॉजिक या साइंस? 90 दिन, देखिए 90 दिन की सिर्फ टाइम फ्रेम मिलता है, ये इसका मकसद नहीं है कि 90 दिन बाद ही इलेक्शन होगा। ये तो इलेक्शन कमीशन को एक फैसिलिटेशन हो जाती है कि वो अगर अपनी तैयारी 60 दिन में समझता है मुकम्मल कर लेगा तो वो 60 दिन का अनाउंसमेंट कर लेगा। अगर वो समझेगा कि 70वें दिन जो है वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, वो 70 डेज की अनाउंसमेंट कर लेगा। ये इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। तो आप उसको सिर्फ एक फैसिलिटेशन ये दे रहे हैं कि वो 60 या मैक्सिमम 90 दिन तक वो इलेक्शन को डिले कर सकता है इनके मुताबिक। और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड हो या वो अपनी मुद्दत आगे बढ़ा ले। कोई वजह ऐसी बनती नहीं है, बज़ाहिर अब नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया कि हर हल्के पंजाब से जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो PDM में इत्तेहाद है, चाहे वो मौलाना साहब की जमात हो या एक नई जमात जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या दीगर हैं, आप अपना इलेक्शन पंजाब में फुल फ्लैज, चाहे फैसलाबाद हो, लाहौर हो या फिर डेरा गाजी खान, अपना ही इलेक्शन लड़ेंगे? सोलो फ्लाइट के साथ आ रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, हम अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो वो पंजाब में हम क्यों करते हैं? अगर सीट एडजस्टमेंट होनी है तो वो तो बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में भी होनी चाहिए है, वो KPK में भी होनी चाहिए। तो देखें, खाली ये तो मुमकिन नहीं है कि पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो, और वो क्यों हो?
देखें, हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए। बाद में कोई कोलिशन हुकूमत बनती है या ये जो कोलिशन हुकूमत है, डेफिनेटली आप मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज हैं और अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना एजेंडा है। बाद में जाके इकट्ठे हो जाए वो एक अलग चीज है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट की जहां तक बात है, PMLN पंजाब में इस चीज की जरूरत नहीं महसूस करती, और वो क्यों अपना स्टेक जो है वो दूसरी जमातों के साथ शेयर करें। और अगर शेयर होना है, अगर ये होना ही है, तो फिर क्यों ना ये सिंध में हो, क्यों ना ये बलोचिस्तान में हो, क्यों ना ये KPK में हो, क्यों ना ये GP में हो, क्यों ना ये कश्मीर में हो। तो खाली पंजाब की तो कोई बात नहीं बनती। तो इसलिए कोई सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात जो हैं एज अ पार्टी, पंजाब आपका मजबूत ग्राउंड है मुस्लिम नून का, तो यहाँ तो बिल्कुल भी मुस्लिम नून के फायदे के लिए नहीं है कि किसी तरह सीट एडजस्टमेंट का मामला। मुजाहिद बरेलवी साहब से हमारा रब्ता हुआ है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया बरेलवी साहब के 14 अगस्त मुद्दत है, तो अब ये भी शुनीद है कि शायद 12 अगस्त तक ऐलान हो जाए, तहलील हो जाएँ असम्बलियाँ, और फिर अगले आने वाले इलेक्शन जो है वो 60 या 90 दिनों के अंदर हो जाएँ। तो सर फिर 2023 तो इलेक्शन का साल हो रहा है, अब सियासी जमातें भी तैयार हैं, ये निगरान सेटअप तो सर 90 दिन में ही रहेगा या कोई खदशात इस पे हो सकते हैं? बात इतनी साफ और सीधी होती तो लोगों के जहनों में इतने इब्हाम क्यों होते, क्योंकि लोगों को मई का तजर्बा है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर तमाम जमातों ने कहा जनाब हम वो जो पंजाब और KPK इलेक्शन थे, आइन कानून के मुताबिक जो होने थे उसके खिलाफ उन्होंने कहा हम ये नहीं होने देंगे। और फिर आपने देखा होगा कि पुअर इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर, उसके सरबराह इतने बेबस थे कि वो 1 अरब रुपए मांग रहे थे वजारत दिफा से, वजारत तालीम से, कह रहे थे असातिज़ा दो, वजारत दिफा से सेक्रेटरी दे दो, तीनों ने इनकार कर दिया। तो उस इलेक्शन से 2 दिन पहले आपको याद होगा कि बल्कि 24 घंटे पहले तक एक तरह के निशान दिए जा रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए इसी हुकूमत के दौर में। अभी एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है, कुछ चीजें साफ शफाफ हुई हैं मियां साहब के बयान से, लेकिन अभी तक वो मामला तय नहीं हो चुके हैं जो मियां नवाज शरीफ जो पूरी तौर पर ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन में उनका कलीदी किरदार हो, नून लीग चाहती है कि उनका कलीदी किरदार हो, वो वादे हो सके। क्या मियां साहब आएंगे 14 अगस्त से पहले? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सेटअप क्या बनेगा? वो यकीनन नून लीग और पीस पार्टी का नहीं बनेगा। फिर क्या अगला अगर मियां साहब आएंगे तो उनके साथ क्या सुलूक होगा? इसका फैसला इसलिए वहां पे शिकार है कि 14 सितंबर तक मौजूदा चीफ है जिस अदलिया को जिसको नून लीग अपना दुश्मन समझती है। फिर 60 दिन हो या 90 दिन, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 14 अगस्त को अगर असम्बलियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, उसको किसी आइन और कानून की जरूरत नहीं है, तो उन्हें 60 दिन में इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन 2-3 दिन पहले जैसे कि पीस पार्टी 8 और कह रही है तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो ये जो आप बिल्कुल, और सबसे बढ़कर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, आंखों पे पट्टियां और कानों में शायद गालिबन हमारे दोस्तों ने रुई भर ली है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो 2002 के बाद पाकिस्तान में था, और आप देखें भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई 79 में, 85 तक 16 साल तक इलेक्शन नहीं हुए थे, कहीं 88 में जाके इलेक्शन हुए, वो भी ज़िया-उल-हक की मौत के बाद। अभी जो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि एक पार्टी के हाथ पैर बांध कर, जिसका नाम नहीं ले सकते, जिसके बारे में ये वादे नहीं कि वो कालदम हो चुकी है, उसका लीडर इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, उसके अराकीन जो जेलों में वो हिस्सा नहीं ले सकते, हम एक कैसे तबल्लुद रख लें कि ये आराम से बंदरबाट इलेक्शन की हो जाएगी? ये तो गुफ्तगू करना है सीट एडजस्टमेंट की, बलूचिस्तान की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना की, सॉरी टू से ये फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये आसानी से ये फायदा उठा रहे कि यहाँ सॉरी टू से भी समझते हैं कि जब आवाम की याददाश्त बहुत कमजोर है, और आप जैसे सॉरी टू से कुछ जूनियर एंकर साहब की कुछ लोग इनको सवाल कर बुनियादी करते नहीं है, जिसका इनको जवाब इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यही चीज़ राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या हो रही है, दूसरा अगर एक जमात है वो कलअदम हो या ना हो, उसकी सिचुएशन इस जानिब चली गई है, तो फिर इस इलेक्शन पर आप समझते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे? ये इलेक्शन साफ शफाफ वाले मामलात होंगे कि एक जमात जिस तरह से टूट रही है या तोड़ दी गई है, तो उसके बाद फिर क्या सिचुएशन इलेक्शन की होगी? सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, एक जमात जो है वो मुलव्विस पाई गई है 9 मई के वाक़ियों के अंदर, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी अबेटमेंट,
के अंदर एक जमात जो है वो हिस्सेदार थी और ये बड़ी मुनज़्ज़म हमला आवर हुए ये फौजी तंसीबात पे मुख्तलिफ शहरों के ऊपर। या तो हम इस पे आंखें बंद कर लें कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, वो सियासी जमात है और ये जमहूरियत के ऊपर दाग होगा कि अगर हम उन पे हाथ डालें, और ये हर सियासी जमात जो है ये काम करना शुरू कर दे तो मुल्क तो मैं समझता हूँ तबाह हो जाएगा। या हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर ये कहना, क्योंकि पीटीआई जो है वो मुनज़्ज़म तौर पे इस चीज में मुलव्वस थी और अब उनका एहतसाब हो रहा है और पकड़ दकड़ हो रही है जो कि होनी चाहिए, उस पर हम कहें कि ये क्या ये इलेक्शन रिगिंग है, ये क्या प्री पोल रिगिंग है? नहीं, एक जमात ने हमला आवर हुई, उसके वर्कर हमला आवर हुए, उन्होंने एक कह लें कि रियासत के ऊपर हमला किया, उन्होंने बगावत की। ये तो फिर अगर उनके ऊपर पकड़ दकड़ हो रही है, कानूनी तौर पे अगर कार्रवाई चल रही है, तो उसको आप इलेक्शन रिगिंग नहीं कह सकते। दूसरा इसका जो पिक्चर है वो ये है कि अगर आप आंखें बंद कर लें तो फिर उसके क्या असरात पड़ेंगे इस मुल्क के ऊपर, रियासत के ऊपर, और आइंदा आने वाले दिनों में फिर क्या होगा इसके मुल्की असासों का और अदारों का, अगर आप आंखें बंद कर लें। तो ये बात है। इसके अंदर मैं इसको सही बिल्कुल। बरेलवी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे? जी सर। जनाब, एक तो ये कि मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ कि जिन्होंने फौजी तंसीबात में तोड़फोड़ की है, जिन्होंने हंगामा आराई की है, ये जिन लोगों को गिरफ्तार उनके कहने मुताबिक किया है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 70 दिन हो गए हैं कि 70 दिन के बाद क्या उनका किसी ट्रिब्यूनल में केस पेश किया गया? क्या आईजी पंजाब पिंग पोंग खेल रहे थे? क्या इनकी एजेंसियां और निगरान हुकूमतें और उनके इदारे और एजेंसियां पिछले 60 साल से फाइलों के साथ किसी फार्म हाउस में बैठे हुए कोई खेताबाड़ी कर रहे हैं? प्रूफ कहाँ है? मुकदमा कब शुरू करेंगे? ऑडियो वीडियो, मराना साहब बहुत काबिल एहतराम, ऑडियो वीडियो प्रूफ नहीं होता। भुट्टो को फांसी उस वक्त दी गई थी जब मसूद महमूद खड़ा हुआ कि मुझे हुक्म दिया गया था कि जाओ और अहमद रजा कुतुरी को कत्ल करो। यहाँ सुल्तानी गवाह चाहिए। लाइज इमरान इस्माइल अली जैदी को और जो लोग सब कुछ हैं वो सुल्तानी गवाह की हैसियत से खड़े हों और कहें कि मुझे, जैसे मुराद रात को कहा कि जाओ और जाके आगे लगाओ, जाओ जाके मारो उन लोगों को। कोई अभी तक सुल्तानी गवाह पेश हुआ? 3 माह बाद जब न कर सके तो फौजी अदालतों में भेजा। फौजी अदालतों में क्या वकील अभी तक पेश हुए? क्या उनकी फैमिली वाले मिले? मैं इसीलिए कह रहा था कि सॉरी टू से आप अगर जो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने में बिल्कुल वजह तौर पर जायज थे, और हम भी कहते हैं कि उन लोगों को सजा दिया है, लेकिन 60 दिन बाद आप केस ही नहीं पेश कर रहे, साबित ही नहीं कर पा रहे, मुकदमा ही तैयार नहीं हुआ जनाब। 33 औरतें जेलों में अप्रैल मई की गर्मी में, और यहाँ तक ये कहते हैं कि जनाब जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, जो बेचारे रह गए, मुझे दे दीजिए आईजी पंजाब समीर इन लोगों को 12 घंटे बिठा लूंगा बगैर पंखे, एसी और लाइट के, और पानी नहीं दूंगा। देखिए कैसे तोते की तरह हर पार्टी का बंदा बोल रहा होगा। तो सर अब ये मामला अब अदालतों में है, तो अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में ये क्या इन चीज़ें होती जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं वो भी, लेकिन जो अगर हमला आवर हैं, अगर कुछ चीज़ों में मुलव्विस हैं तो कह रहा हूं उनके बिल्कुल कहाँ है, आया केस कहाँ है, पेश नहीं करते ट्रिब्यूनल में। तो सर अब देखते हैं कि इन मामलात में किस तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं। यानी आपको सॉरी टू से जी मैं तो तालिबाना सवाल कर रहा हूँ, मासूमाना सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर आपका कि वो केस अब देखते हैं कि आगे क्या चीजें होती हैं, अब तक नहीं है। क्या आपने 12-14 लोगों को सामने लाके करा दिया कि हाँ इन्होंने कहा था कि हमला करो, इसने कहा था कि करो, इसको मान देंगे लोग अदालती? भाई वो तो उनको तो पेश होना पड़ेगा, गवाह बाकायदा जरा होगी उनपे, जैसा कि होता है अदालत में, जैसा कि मियां साहब के साथ हुआ था नवाज शरीफ के। उन्होंने हाईजैकिंग नहीं करी थी मियां नवाज मुशर्रफ के जहाज की? सही। सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन जो था वो गवाह बना था, उसने कहा। अब देखते हैं सर इधर भी गवाह जो है वो गवाह भी पेश हो जाएंगे। अब जिन्होंने हमला किया वो भी पेश होते हैं, किस तरह से होते हैं। मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वजाहत बरेलवी साहब सर शुक्रिया आपका, और राना एहसान साहब हमारे साथ है। कुछ मामला हमने अच्छी तौर पर कुछ डिस्कस करने हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, इस पर बात करते हैं कि हम किस जानिब जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं
मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।